कि मोदी जी घर दे दिए महिलाओं को, घर की चाबी दे दिए महिलाओं को, उसमें शौचालय दे दिए महिलाओं को, वहाँ उन्होंने किचन बना कर दे दिया। उज्ज्वला योजना के तहत वो सिलेंडर पहुंच रहा है, गैस चूल्हा व्यवस्था हो गया, अब उनको चूल्हा फूकना नहीं पड़ रहा है। निकाल कर दिखा देना कि ऐसा कोई चारा घोटाला जैसा कोई स्कैम हो गया है हमारे मोदी सरकार जी के अंदर, की कोई ऐसा योजना आया मोदी जी का और उसमें यहाँ घोटाला हो। जो महागठबंधन की जो सरकार है लालू जी के पुत्र और नीतीश जी के, वो फेल हो चुकी है। मैम, जहाँ तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार में रोजगारों का वितरण करते नजर आ रहे हैं, जहां देखा जाए 2 नवंबर को और आने वाले कुछ महीनों के बाद भी उन्होंने उसी मंच से बोला है कि हम आने वाले दिनों में कुछ महीनों के बाद भी लगभग 1,20,000 का रोजगार का वितरण फिर से करेंगे। मतलब चटमंगनी पटबिहा का जो उन्होंने खिस्सा कहा था वो कहें कि एक बार फिर से दोहराया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार तरफ से ऐसी कोई योजना और कोई भी रोजगार देने मोदी के द्वारा कहा गया था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया, ना ही उसका डाटा मतलब लोगों तक पहुंचाया गया है। देखिए, पहले तो रोजगार उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने सरकारी जो शिक्षक की जो बहाली थी उसका वो अभी बांट रहे हैं, जो जो सफल हुए हैं परीक्षा में, और उनको वो नौकरी का जो पत्र है वो अपना वितरण कर रहे हैं। तो रोज़गार तो वो दे नहीं पाए। और बिहार में जो महागठबंधन की जो सरकार है लालू जी के पुत्र और नीतीश जी के, वो फेल हो चुकी है। हर क्षेत्र में रोज़गार तो है ही नहीं उनके पास, तो रोज़गार कैसे देंगे। अब वो जो नौकरियां बांट रहे हैं इसका तो उन्होंने वादा किया था, 10 लाख नौकरी का वादा किया था और पहले सत्र में ही दे देने का बात कहा था। अभी वो 40 ये जो अभी नौकरी बांट रहे हैं वो इसमें भी 40,000 पद खाली रह गया है। तो उस पद को क्यों नहीं भरा गया, क्यों खाली रह गया है। 1.25 लाख के करीब आप अभी दे रहे हैं, कितने साल आप निकाल लिए हैं। अब तो आप चुनावी 1 साल 1.5 साल के बाद विधानसभा का चुनाव 25 में होगा, वहाँ पहुँच रहे हैं और तब तक आप क्या करेंगे ये दिखाएंगे, क्योंकि बिहार को आप बिल्कुल जब बर्बाद कर चुके हैं हर क्षेत्र में, तो उसके बाद आप ये दिखा करके लुभाएंगे जनता को, जनगणना करके लुभाएंगे आप जनता को, फोड़ेंगे जनता को, अलग करेंगे ताकि जाति का आप किसी का वोट हासिल कर सकें। और ये नौकरी आप बांटते हैं, वहाँ भी बिहार के विद्यार्थियों को के साथ आप छल करते हैं। आप दूसरे प्रदेश के विद्यार्थियों को आप ज़्यादा नौकरी आप देते हैं। आप डाटा देख लीजिएगा, ज़्यादा नौकरी में सफलता जो है उनको भी मिली है और नौकरी बाहर ज़्यादा गया है हमारे बिहार प्रदेश से। तो यहाँ भी आप बिहार के युवाओं को आप ठगने का काम कर लिए, जहाँ पे आपके पास मौका था कि अपने बिहार के जो बच्चे हैं वो सफल होवे, उनको नौकरी मिले, क्योंकि रोज़गार तो आप दे नहीं पा रहे हैं, लोग बाहर पलायन कर रहे हैं मजदूरी करने के लिए, लेकिन आप यहाँ भी विफल हुए। और ये सिर्फ एक लुभावना जो है वो पत्र बांटा गया है, क्योंकि पूरी धांधली तो पहले से हो चुकी थी। उस धांधली पर पर्दा डालने के लिए ये पूरा गांधी मैदान में साज सज्जा किया गया और इसी मुद्दे को उनको भुंजाना था जो भुंजाए। मगर जनता और सबसे बड़ी बात है कि युवा वो समझ गए हैं कि हमारे साथ यहाँ भी छल हुआ है। मैम, आपने रोजगार और योजना मतलब नौकरी में जो बातें कही, तो रोजगार से तो बिहार के जो लोग हैं ज़्यादातर नौकरी को तवज्जो देते हैं, रोजगार को तो कम ही, क्योंकि रोजगार तो स्वरोजगार भी होता है। लेकिन वहाँ नौकरी के, उसमें भी सरकारी नौकरी की जो बात हो तो बिहार और यूपी बिहार बल्कि जो हिंदी के बेल्ट के इलाके हैं उसमें नौकरी, सरकारी नौकरी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है लोगों के लिए। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी जी तो नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा वोट से, लेकिन अभी वो नौकरी जिस प्रकार से दे रहे हैं तो लोगों में तो प्रसन्नता छा ही रही। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं, हम आपके बात को एग्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार वाले लोग रोजगार की तरफ ही जाते हैं और जो पढ़ कर के नौकरी की तरफ जाते हैं वो नौकरी की तरफ ही जाते हैं। और जब नौकरी में भी विफलता मिलती है तो फिर वो रोज़गार की तरफ ही जाते हैं। और कुछ लोग तो बड़े बड़े पद से हट करके फिर रोज़गार की तरफ जाते हैं। तो रोज़गार एक डिफरेंट चीज़ है जो कोई भी कर सकता है। महिलाएं बहुत ज़्यादा रोज़गार में आती हैं और स्वतंत्र रूप से वो अपना काम कर सकती हैं, कोई भी उद्यम छोटा मोटा चला सकती हैं। रोज़गार वाले जो लोग हैं, आप देखिएगा हमारा विश्वकर्मा योजना हमारे प्रधानमंत्री जी लाए हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। इसका अभी हम लोग 13,500 करोड़ का पैकेज विश्वकर्मा योजना के तहत मोदी जी दे रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, बिहार में उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है? बिहार में विश्वकर्मा योजना जो का फ़ायदा जो है वो ओबीसी वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सारे वर्ग के लोग
कैसे उठा रहे हैं आप, चल के गांव देहात में देखिए। रोजगार से कौन नहीं जुड़ना चाहता है। और जहां तक आप बोले कि लोग नौकरी की तरफ जाते हैं, जो बच्चे पढ़ करके नौकरी में इंटरेस्टेड होंगे, नौकरी करने के लिए उनमें क्षमता होगी, वो परीक्षाएं पास करेंगे तभी तो उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन रोजगार तो आपके पास, अगर सरकार आपको घर चलकर आपको इतना बड़ा मदद कर रही है, आप प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाओं को देखिए, हम लंबा नहीं जाएंगे, लेकिन अभी विश्वकर्मा योजना पर हम चर्चा करते हैं। आपको घर चलकर अगर आपको रोजगार के लिए सरकार आपकी अगर हाथ बढ़ाती है तो आप कमा खा सकते हैं स्वतंत्र रूप से। मैम अगर योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तो बहुत सारी योजनाएं पटल पे लाई गई, लेकिन लोगों के द्वारा और विपक्षियों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, लोगों तक इसका लाभ पहुंचा ही नहीं, लोग उससे अभी भी वंचित हैं और उसका डाटा भी अभी केंद्र सरकार के द्वारा रिलीज नहीं किया गया है, जिससे ये पता चले कि जो जो योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों तक देने का वादा किया था और जो दिए हैं वो लोगों तक कितना हद तक पहुंचा और कितना कार्यरत रहा है वो। देखिए, ये तो वो वाला ज़माना ही नहीं रह गया ना कि जब 1 रुपया चलकर आता था और 10 पैसा पहुंचता था, ये वाला तो ज़माना ही नहीं रह गया। अभी तो सब कुछ फेयर तरीके से हो रहा है, हमारे सभी गरीबों के खाते खुल गए हैं देश में, और जितने भी योजनाएं हैं वो अब अनाज पहुंचा, अब 5 साल के लिए फिर से मोदी जी इसको बढ़ा दिए हैं। अब आप कहेंगे, इन लोगों का सुनिएगा ना तो आपका होश उड़ जाएगा। ये लोग कहते हैं कि देश में 80 करोड़ अनाज लोगों को, गरीब लोगों को अनाज बंट रहा है, तो मतलब 80 करोड़ गरीब हैं। पहले तो भैया गरीब आपने बना के रखा हुआ था, अब 80 करोड़ गरीब हैं तो उनको खाना दे रहे हैं, तो उसमें भी इनको आपत्ति है कि गरीब हैं, खाना दे रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ होती है कि खाना दे रहे हैं। अब उसके बाद आप देखिए योजनाओं पे आते हैं तो इतना फेयर तरीके से सारी योजनाओं का लाभ एकदम घर घर तक पहुंच रहा है। आपने एक जगह उठाकर दिखा दे कोई सर, ये जो आपके महागठबंधन वाले जितने भी हैं, कांग्रेस हो राजद हो, एक निकाल कर दिखा देना कि ऐसा कोई चारा घोटाला जैसा कोई स्कैम हो गया है हमारे मोदी सरकार जी के अंदर, कि कोई ऐसा योजना आया मोदी जी का और उसमें यहाँ घोटाला हो गया। अब ऐसे ही मुंह है तो कुछ भी बोल देंगे कि देखिए यहाँ ये घोटाला हो गया है। घोटाले की जो बात होती है वो तो सरकार में हटने के बाद पता चलता है। सभी पार्टियों का तो यही चल रहा है कि सरकार से जब हटते हैं तब योजनाओं का खुलासा होता है और घोटाले का भी खुलासा होता है। लेकिन बात कही जाए मैम, एक उज्ज्वला योजना जो काफ़ी विख्यात योजना रहा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, लेकिन उसमें सब्सिडी का जो मामला है, वो सब्सिडी की बातें जो होती है या फिर सिलेंडर की जो बातें होती है, उससे 200 रुपया भी कम भी कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन फिर भी जो सब्सिडी की बात होती है तो सिर्फ 80 रुपये सब्सिडी दी जाती है। जहाँ महंगाई की बात की जाती है तो महंगाई में भी एनडीए पीछे दिख रही है। अभी महंगाई पे जो सवाल किए जाते हैं उसका जवाब भी बहुत कम मिलता है एनडीए की तरफ से। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, उनको निकालना है कुछ ना कुछ खोट विपक्षियों को, क्योंकि जब अच्छा काम चलता है, जब देश में विकास की गति एकदम परचम लहरा रही हो, तो इन लोगों को कुछ ना कुछ छोटा छोटा चीज़ निकालना है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि मोदी जी घर दे दिए महिलाओं को, घर की चाबी दे दिए महिलाओं को, उसमें शौचालय दे दिए महिलाओं को, वहाँ उन्होंने किचन बना कर दे दिया। उज्ज्वला योजना के तहत वो सिलेंडर पहुँच रहा है, गैस चूल्हा व्यवस्था हो गया, अब उनको चूल्हा फूकना नहीं पड़ रहा है, और अनाज आ रहा है। व्यापार करने के लिए महिलाओं को मतलब वो छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकती हैं, इसके लिए मुद्रा योजना का लाभ सबसे ज़्यादा महिलाओं को हुआ है। महिलाएं मोदी जी के साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मोदी जी ने करके दिखाया है, और फेयर तरीके से, अब किसान के पास पैसा 6,000 रुपया खाते में पहुंच रहा है साल में, ये कहते हैं कि अनफेयर है। कहाँ अनफेयर है? और कह रहे हैं आपकी सरकार हटेगी तब जाके मुद्दा निकलेगा। जी नहीं, कुछ दिन पहले ही किसान का मतलब एक धरना प्रदर्शन हो रहा था गांधी मैदान में, वो अभी भी नाराज हैं। जिस तरीके की 6,000 की बात कहें तो वो भी उन्हें सही से मिल नहीं रही है। वही बात हो गई कि योजनाएं तो है, मोदी जी की तरफ से योजनाएं जो दी जा रही है, लेकिन सही से लोगों तक पहुंच नहीं रही है। आपने जितनी योजनाओं की बात की तो उसका डाटा कब रिलीज होगा? तीसरी बार इलेक्शन आ चुका है, तो इस इलेक्शन से पहले ही डाटा होगा या फिर अगले इलेक्शन के लिए लोगों को तक वेट करना होगा लोगों को? पहले तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें योजनाओं का जो हम लोग जितना जहाँ तक गया है, वो जब डेटा की बात कर रहे हो तो वो उन तक पहुँचा है। अगर उन तक नहीं पहुँचता, आप किसानों की बात की, अगर उन तक नहीं पहुँचता
तो उसका आवाज़ धरती पे उठना शुरू हो जाता। आज हम लोग, आप कहीं भी जाकर देखिए, आप जाइए और जाकर आप देखिए कि कहीं से मोदी जी का किसी भी योजना में कहीं भी कोई कमी, कोई धोखाधड़ी जो जिन तक पहुंचना था उन तक नहीं पहुंचा। अगर आप जनता अगर कह दे कि हमको ये चीज़ नहीं मिल रहा है और यहाँ धांधली हो रहा है तो आप कहेंगे, लेकिन अगर वहाँ के कोई लोग धांधली कर रहे हैं, ये मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है। तो नहीं, तो ये किनकी जवाबदेही रहेगी मैम? क्योंकि जिस तरीके से योजनाएं शुरू होती है, वो योजनाएं तक मोदी जी का था कि कहना कि हमारी योजनाएं जो होगी, जो हमसे स्टार्ट होगी और लोगों तक सीधा जाएगा। योजनाओं की बात करें तो इसमें बीच में अगर कोई बिचौलिया आ जाता है तो उसे दूर करने का कार्य भी तो मोदी जी का ही होगा। देखिए, हमारे सरकार की जो भी योजनाएं हैं, किसान को जो पैसा जा रहा है वो बिल्कुल खाता में जा रहा है। बिचौलिया यहाँ कहाँ आ गया? जो मुद्रा योजना है, वो जो भी महिला पूरे बढ़िया से आप फॉर्म देखेंगे उसका निकला हुआ है, उसको आप भरेंगे और आपको उसका सारा बताया गया है। अभी देखिए, विश्वकर्मा योजना का भी पूरा फेयर तरीके से पेपर आया है, उसमें सब कुछ बताया गया है कि आपको जो 18 साल के व्यक्ति हैं कैसे उनको क्या फुलफिल करना है, उसमें क्या क्या आपको भरना है, क्या उसमें डिमांड्स हैं और उसको भरने के बाद आपको किस प्रकार से वो योजना का लाभ मिल रहा है। टोटल एकदम फेयर तरीके से है, बहुत घुमावदार नहीं है, कहीं कोई बिचौलिया नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, कोई परेशान नहीं है। परेशान मोदी जी के कामों से विपक्ष है और इसका तो रिजल्ट आपको मिलेगा ना। आप देखेंगे कि जो योजनाएं हमारे ज़मीन तक गई है ना, उनका रिजल्ट हमें मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलेगा और ये विफल होंगे।